आज हम लोग बात करेंगे होली क्यों मनाई जाती है। होली मुख्य रूप से अच्छाई और बुराई पर जीत, भक्ति की शक्ति और बसंत ऋतु के आगमन का उत्सव है। इसके पीछे धार्मिक, पौराणिक और सामाजिक कारण है। प्रहलाद और होलिका की कथा जानते हैं। संबंध प्रहलाद और होलिका की कहानी से है। कथा के अनुसार राक्षस राजा हिरण्यकश्यप खुद को भगवान मानता था और चाहता था कि सभी उसकी पूजा करें, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए। अंत में उसने अपनी बहन होलिका को कहा कि वह प्रहलाद को आग में लेकर बैठे, क्योंकि होलिका को वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी। की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गया और होलिका जलकर भस्म हो गई। इसी घटना की याद में होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। अब थोड़ा दूसरा जान ले कि होली क्यों मनाई जाती है। तो बसंत ऋतु का स्वागत। होली सर्दियों के अंत और बसंत के आगमन का प्रतीक है। इस समय खेतों में नई फसल पकती है, इसलिए किसान खुशी मानते हैं। तीसरा माने टॉपिक में तो राधा कृष्ण से जोड़ी मान्यता। भरत क्षेत्र में होली का संबंध राधा और कृष्ण की लीलाओं से भी है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने राधा और गोपियों के साथ रंग खेलकर होली की परंपरा शुरू की थी, इसलिए मथुरा वृंदावन की होली बहुत प्रसिद्ध है। तीसरा जाने होली क्यों मनाई जाती है। तो राधा कृष्ण की जोड़ी की मान्यता के अनुसार। चौथा माने तो सामाजिक महत्व। लोग आपसी मतभेद भुलाकर गले मिलते हैं, रंग लगाकर खुशी और प्रेम का संदेश देते हैं। यह त्योहार भाईचारे और एकता को बढ़ावा देता है। हेलो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि आजकल होली कैसे मनाई जाती है। आज के समय में होली बहुत खुशी और उत्साह से मनाई जाती है। होलिका दहन पहले होता है, जो इस बार अभी 3 तारीख और 4 तारीख को होने वाली है मार्च में। होली से एक दिन पहले रात में लोग लड़कियां इकट्ठा करके होलिका दहन करते हैं। यह परंपरा प्रहलाद और होलिका की कहानी से जुड़ी है। रंगों वाली होली। अगले दिन लोग एक दूसरे को गुलाल और रंग लगाते हैं। बच्चे पिचकारी से रंगीन पानी खेलते हैं और लोग गाने बजाते हैं और नाचते हैं। घरों में गुजिया और मिठाइयाँ बनाई जाती है और हम लोगों के यहाँ पे तो जो जिसका मन है वो बनाकर खा लेता है। अब आगे की बात करें तो सुरक्षित और पर्यावरण मित्र होली कैसे होती है। आजकल कई लोग प्राकृतिक रंगों का उपयोग करते हैं। पानी बचाने और सुरक्षित तरीके से होली मनाने पर भी ध्यान दिया जाता है। होली अब सिर्फ रंगों का त्यौहार नहीं, बल्कि प्यार, दोस्ती और खुशियों का त्यौहार बन गई है। यस, खुशियों का त्यौहार तो बनी हुई है और उस दिन हम लोगों को बहुत मज़ा आता है एक दूसरे को लाल गुलाब लगाने में। कुछ बहुत खास जानकारी। अलग अलग जगहों पर अलग तरीके से होली मनाई जाती है। भारत के अलग अलग स्थानों पर होली अलग ढंग से मनाई जाती है। मथुरा और वृंदावन की होली बहुत प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि वहाँ पे राधा और भगवान कृष्ण दोनों एक दूसरे को लाल गुलाब लगाए थे। बरसाना में लठमार होली खेली जाती है। आनंदपुर साहिब में होली मोहल्ला मनाया जाता है। फूलों की होली कैसे होती है तो आज जानते हैं। कुछ मंदिरों में रंगों की जगह फूलों से होली खेली जाती है, जिसे फूलों की होली कहते हैं। आगे खास पकवान। होली पर गुजिया, दही, बल्ले और ठंडाई बनाई जाती है। और रिश्तों का त्यौहार। इस दिन लोग पुराने झगड़े भूलकर गले मिलते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं होता है। झगड़ा होता है तो एक दूसरे से लोग बोलते तक नहीं है होली के समय। चलिए छोड़िए, सबका अपना अपना है। 5वां देखिए, पर्यावरण का ध्यान। अब लोग केमिकल रंगों की जगह हर्बल रंगों का इस्तेमाल करते हैं और पानी की बचत भी करते हैं। अगर आप एक मिनट
दोस्तों, मथुरा की होली क्यों प्रसिद्ध है? मथुरा की होली बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। ठीक है, खास बात है, मथुरा और वृंदावन में होली कई दिनों तक मनाई जाती है, बहुत दिनों तक मनाई जाती है मथुरा और वृंदावन में होली। यहाँ की होली में भजन कीर्तन और नाच गान होता है। मंदिरों में फूलों की होली भी खेली जाती है। पास के बरसाना में लट्टक मार होली बहुत मशहूर है। देश विदेश से हजारों लोग मथुरा की होली देखने आते हैं, इसलिए मथुरा की होली पूरे भारत में सबसे खास मानी जाती है। कि बिहार में होली कैसे मनाई जाती है? बिहार में होली बहुत धूमधाम से और खुशी से मनाई जाती है। यहाँ इसे कई जगह फगुआ भी कहा जाता है। बिहार में सब फगुआ ही बोलता है। खास बात है, होली से पहले रात में होलिका दहन किया जाता है। लोग ढोलक बजाकर फगुआ गीत गाते हैं, एक दूसरे को गुलाल और रंग लगाते हैं। घरों में गुजिया, दही बड़ा और लाल पुआ बनाए जाते हैं, इसको पुआ बोलते हैं। गांव में लोग टोली बनाकर घर घर जाकर गाना गाते हैं। बिहार के शहर जैसे कि पटना, गया, भागलपुर, वैशाली, इन शहरों और गांवों में होली बहुत उत्साह से मनाई जाती है। कि वैशाली में होली कैसे मनाई जाती है? वैशाली बिहार का ही एक ज़िला है। होली बहुत खुशी और मिलजुल कर मनाई जाती है। यहाँ गांव और कस्बों में खास उत्सव देखने को मिलता है। खास तरीके से होली से एक दिन पहले होली का दहन किया जाता है। फिर लोग सुबह से एक दूसरे को गुलाल और रंग लगाते हैं, ढोलक पर फगुआ गीत गाते हैं। बच्चे पिचकारी से रंग पानी खेलते हैं और बहुत कुछ होता है। घरों में बहुत तरह तरह के पकवान बनते हैं। लोग रिश्तेदारों और दोस्तों के घर जाकर शुभकामनाएं देते हैं। गांव में टोली बनाकर गाना बजाना और नाचना भी आम बात है। वैशाली की होली सादगी, अपनापन और खुशी के लिए जानी जाती है। वाराणसी में होली कैसे मनाई जाती है? गंगा घाटों पर रंगों की होली, फिर भजन, ढोलक और नाच गाना, सुबह से शाम तक उत्सव जैसा माहौल। फिर जयपुर में कैसे मनाया जाता है ये भी जान लेते हैं। राजस्थानी लोकगीत होली कैसे मनाई जाती है? राजस्थानी लोकगीत और लोक नृत्य होता है। पारंपरिक कपड़े पहनकर होली खेलना, शाही अंदाज में आयोजन। फिर दिल्ली में कैसे मनाई जाती है ये भी जान लेते हैं। कॉलोनियों और सोसाइटियों में मिलकर होली होती है। डीजे नाच गान होता है, रंगों की पार्टी होती है, हर्बल रंगों का ज़्यादा उपयोग होता है। उदयपुर में कैसे होता है ये होली कैसे मनाई जाती है ये भी जान लेते हैं। राजमहल के पास खास होली का दहन, फिर लोक कलाकारों का कार्यक्रम होता है। हर जगह होली मनाने का तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन खुशी और प्यार का संदेश एक जैसा है। कहानी सुना दूँ होली पर। एक गांव में रानी और सोनू नाम के दो अच्छे दोस्त रहते थे। होली आने वाली थी, पूरे गांव में खुशियों का माहौल था। होली से एक दिन पहले सबने मिलकर होली का दहन किया। अगले दिन सुबह रानी रंग लेकर सोनू के घर पहुंची, लेकिन सोनू नाराज़ था क्योंकि पिछले साल दोनों में झगड़ा हो गया था। रानी ने मुस्कुराकर कहा, होली है, सब भूल जाओ। उसने सोनू को थोड़ा सा गुलाल लगाया। सोनू भी मुस्कुरा दिया और बोला, चलो आज से फिर दोस्त। दोनों ने मिलकर रंग खेला, मिठाई खाई और खूब हंसे। उस दिन दोनों ने सीखा कि होली सिर्फ रंगों का नहीं बल्कि माफ़ी और दोस्ती का त्यौहार है। हम लोग जान लेते हैं प्रहलाद की छोटी और आसान जैसा कहानी। थोड़ा जान लेते हैं, समझ में भी आ जाएगा। बहुत समय पहले एक राजा था, उसका नाम हिरण्यकश्यप था। वो बहुत घमंडी था। वह चाहता था कि सब लोग उसी की पूजा करें, लेकिन उसका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। ये मैं पीछे बता चुकी थी। राजा को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने प्रहलाद को कई बार सजा दी, लेकिन हर बार भगवान ने उसकी रक्षा की। राजा ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी। वह प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ गई, लेकिन चमत्कार हुआ, प्रहलाद सुरक्षित बच गया और होलिका जल गई। तभी से होली
पर होलिका दहन किया जाता है। यह कहानी सिखाती है कि अच्छाई और भक्ति की हमेशा जीत होती है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने जाना कि होली कैसे मनाई जाती है, बिहार में कहाँ कैसे मनाई जाती है, जयपुर में कैसे मनाई जाती है। इस प्रकार से राधा और भगवान कृष्ण किस प्रकार से एक दूसरे को लाल गुलाल लगाए थे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बिहार में कैसे लोग होली मनाते हैं, इस प्रकार से हम लोगों ने आज जाना। तो आज के लिए इतना ही। और कुछ बता दूं, होली 4 मार्च को है, तो आप लोग अपना होली बहुत अच्छे से मनाइएगा। और जैसे कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। एक दिन हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत होती ही होती है, ये ज़रूरी है होना। इसीलिए तो प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था और होलिका जल गई आग में, तो वो क्या हो गया, जलकर भस्म हो गई होलिका, लेकिन प्रहलाद बच गया। क्यों? वो भगवान विष्णु का भक्त था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे हम लोग। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।